आरजे वैभव मिश्रा की नई सीरीज फन फैक्ट के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली पार्ट में हमने आपको बताया कि इज़राइल का जन्म कैसे हुआ, कैसे इज़राइल वजूद में आया, ये भी बताया कि क्या है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का टकराव। और आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे लेके चलेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया कि कैसे ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, कैसे हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों के मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री में पीछे क्या क्या हुआ। दोस्तों, यहूदियों को अपने देश इज़राइल को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और सबसे बड़ी बात है कि 2021 तक इसका वजूद रखने में भी उसने बहुत मेहनत की है। दोस्तों, शायद से इतिहास में इतना अत्याचार किसी धर्म पर नहीं हुआ होगा। उन्हें अपनी धरती को छोड़कर जाना पड़ा। उनको नाजियों ने दूसरे विश्व युद्ध में चुन चुन के मारा। दोस्तों, इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज भी इज़राइल अपने वजूद के लिए लड़ता है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। इज़राइल खुद को इतना समर्थ बना चुका है कि वो आज खुद अकेले दम पर ही लोगों को बता सकता है कि वह अपने वजूद को कैसे बनाकर रखता है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। आपको पता होगा कि इज़राइल पर कितनी बार आक्रमण हुआ। वह अपने चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ था। अरब देश तो उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि आज भी कितने सारे देश उसको आज भी मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, इतना छोटा सा देश, इतनी छोटी सी आबादी और इतने सारे दुश्मन देश कैसे अपने वजूद को बना के रखा। तो इतिहास में पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इज़राइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया था। इसी के साथ ही अरब इज़राइल युद्ध की शुरुआत भी हुई। दोस्तों, सऊदी अरब ने भी अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इज़राइल पर हमला किया गया। यमन भी इस युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही। लड़ाई चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इज़राइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया था। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी अपने स्थान से दूसरी जगह गए थे। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी थी। दोस्तों, इसके बाद 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इज़राइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इज़राइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया। आपको याद है ना, वो 6 डे वॉर, और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाज़ा और पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इज़राइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को अपनी राजधानी भी बताता है। हालांकि गाज़ा के कुछ हिस्से को उसने फ़िलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया था। वर्तमान में ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इज़राइल सैन्य बलों के बीच में संघर्ष होता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टे वॉर के बारे में। दोस्तों, ये बात उस समय की है, लगभग 5 जून 1967 की बात है। तब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों, जो बीच में टेंशन थी वो काफ़ी समय पहले से ही चल रही थी। दोस्तों, इज़राइल के जो विमान थे, उन्होंने सुबह सुबह मिस्र की राजधानी पर सैन्य हवाई अड्डे पर ज़बरदस्त बमबारी की। कुछ घंटों के अंदर ही मिस्र के करीब सभी विमान उन्होंने मार गिराए। मिस्र के वायु क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने पर ही इज़राइल ने अपने नाम ये जीत दर्ज करने की ओर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, 10 जून तक युद्ध के खत्म होने के बाद 11 जून को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लड़ाई खत्म हुई। लेकिन इस जीत ने इज़राइल ने दुनिया को हैरान कर दिया। इससे जहां इजरायली लोगों का मनोबल बढ़ा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी और साख बढ़ी। लड़ाई के दौरान इज़राइल ने मिस्र से गाज़ा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। दोस्तों, इस युद्ध में इज़राइल को मामूली नुकसान उठाना पड़ा। उसके मुकाबले अरबों को नुकसान काफ़ी हुआ। इज़राइल के करीब 983 सैनिक ही मारे गए और 776 लगभग हताहत हुए, जबकि 4,500 के करीब सैनिक जख्मी भी हुए थे। मिस्र के करीब 15,000 सैनिक मारे गए और 4,300 को बंदी भी बनाया गया। जॉर्डन के 700 सैनिक करीब मारे गए और करीब 2,500 घायल भी हुए। इस तरीके से दोस्तों, सीरिया के भी कई हज़ार सैनिक मारे गए थे। अरबों की बात की जाए तो करीब 25,000 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा बहुत सारे बंदियों को भी बना लिया गया था। दोस्तों, इज़राइल के 240 में से 46 विमान और 800 टैंक्स तबाह हुए, जबकि अरब देशों के 452 जहाज और सैकड़ों टैंक तबाह हुए।
तो इस युद्ध के बाद इजराइल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल को देश ही नहीं मानते थे, लेकिन इस युद्ध में अरब ही हार गए। इस युद्ध में अरबों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि आधा जेरूशलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। फिलिस्तीन नागरिक सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सीमित रह गए। इस युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। युद्ध चाहे कभी भी हुआ हो, हमेशा उस देश के आम आदमियों को ही इसका कीमत चुकानी पड़ी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं वैभव, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस हम लगातार लाते रह रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।